गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग मोलैलिटी तक बात कर चुके थे, परसेंटेज, मोलैलिटी और मोलैलिटी की हम लोग बात कर चुके हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि मोलैलिटी और मोलैलिटी में ज़्यादा प्रेफरेंस किसको देते हैं और क्यों देते हैं, उसकी हम लोग बात करेंगे। तो आपके पास कंसंट्रेशन टर्म्स में दो टाइप की टर्म्स हैं, एक आपकी मोलैलिटी है, सेकेंड आपकी मोलैलिटी है। तो मोलैलिटी और मोलैलिटी की बात की जाए तो हम लोग यहाँ पे मोलैलिटी को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। जब भी कंसंट्रेशन टर्म्स की बात करें तो हम लोग मोलैलिटी को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। क्यों प्रेफरेंस देते हैं उसका हम लोग रीज़न देखते हैं कि जब भी हम लोग टेम्परेचर को चेंज करते हैं, तो आप लोगों को पता है कि वॉल्यूम चेंज होगा। जब भी हम लोग टेम्परेचर में चेंज करेंगे तो वॉल्यूम में क्या आएगा, चेंज आएगा। कैसे? जैसे आपका लेस देन 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है तो वाटर किस स्टेट में होगा, सॉलिड स्टेट में, आइस होगा। 0 से लेकर 100 के बीच में है तब आपका लिक्विड होगा। तो सॉलिड स्टेट में वॉल्यूम अलग होगा, लिक्विड में अलग होगा। और 100 से ज़्यादा टेम्परेचर लेते हैं तो आपका वेपर्स में होगा, तब वॉल्यूम अलग होगा। तो जब भी हम लोग टेम्परेचर चेंज करते हैं तो वॉल्यूम में भी चेंज आता है। क्लियर है? तो आपको ये पता है कि मोलैरिटी जो है वो वॉल्यूम को इंक्लूड करती है, क्योंकि मोलैरिटी का फॉर्मूला ही क्या है। मोलैरिटी के फॉर्मूला की बात करें तो फॉर्मूला आप लोग लिख चुके हो कि मोलैरिटी इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास इंटू 1000 अपॉन वी इन ml। तो मोलैरिटी वॉल्यूम को इंक्लूड कर रही है। तो टेम्परेचर चेंज करने से वॉल्यूम चेंज होगा, वॉल्यूम चेंज होगा तो मोलैरिटी चेंज होगी। क्लियर है? तो आपसे यदि पूछा जाए कि मोलैरिटी को ज़्यादा प्रेफरेंस क्यों देते हैं तो आप लोग क्या कहोगे? बिकॉज मोलैरिटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। कैसे? ऑन चेंजिंग टेम्परेचर वॉल्यूम चेंज, एंड ड्यू टू चेंज इन वॉल्यूम मोलैरिटी विल चेंज। ठीक है? तो टेम्परेचर में चेंज से वॉल्यूम चेंज होगा और वॉल्यूम से मोलैरिटी चेंज होगी। ठीक है? नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे कोई एग्जांपल ले लेते हैं। 20 ग्राम हम लोगों ने NaOH लिए, 500 ग्राम H2 में मिक्स किए हैं। मोलैलिटी हमें निकालनी है तो फॉर्मूला आपको पता है WB अपॉन MB इंटू 1000 अपॉन W। अब गिवन मास यहाँ पे NaOH का कितना है, 20 ग्राम। मोलर मास की बात करें तो 40 है। ठीक है? और 1000 अपॉन W है, सॉल्वेंट का मास कितना है, 500 ग्राम। तो इस टाइप से आपकी मोलैलिटी कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। उसी टाइप से जैसे आपको परसेंटेज दे दी जाए कि 6% ग्लूकोज का एक्वस सॉल्यूशन है, मोलैलिटी कैलकुलेट करो। तो देखो यहाँ पे 6% का मीनिंग हम लोग क्या निकालेंगे, 6% के मीनिंग की हम लोग बात करें तो 6% का मीनिंग आप लोग क्या निकालोगे कि आउट ऑफ 100 ग्राम, 6 ग्राम आपका क्या है, ग्लूकोज है। 6%, जहाँ भी परसेंट आपको दिया जाए तो परसेंटेज का मीनिंग ही क्या होता है, आउट ऑफ 100। तो जैसे 6% दिया जाता है तो आउट ऑफ 100 6 ग्राम। आपको 10% दिया जाता है तो आउट ऑफ 100 10 ग्राम। आपको 20% दिया जाता है तो आउट ऑफ 100 20 ग्राम। आपको 25% दिया जाता है, इसका मतलब आउट ऑफ 100 25 ग्राम। तो जितना भी परसेंटेज दिया जाता है उतना परसेंटेज आपका क्या होगा, सॉल्यूट होगा। तो जैसे यहाँ पे 6% ग्लूकोज दिया हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि 6 ग्राम आपका क्या है, यहाँ पे ग्लूकोज है। तो आउट ऑफ 100 ग्राम 6 ग्राम ग्लूकोज है, तो बाकी का 94 ग्राम क्या होगा, एक्वस सॉल्यूशन है। बाकी 94 ग्राम बचा वो आपका क्या हो जाएगा, H2। अब आपको मोलैलिटी निकालनी है तो निकाल लो, गिवन मास अपॉन मोलर मास ग्लूकोज का इंटू 1000 अपॉन सॉल्वेंट का मास 94। जैसे आपको 20% एक्वस H2SO4 दिया हो, वही आपसे मोलैलिटी कैलकुलेट करवा ले। तो कैसे करेंगे, वही आपका भाई गिवन मास की बात करें तो 20% एक्वस H2SO4 का मीनिंग क्या होगा कि आउट ऑफ 100 20 ग्राम आपका H2SO4 है। तो 20 ग्राम आपका H2SO4 है, बाकी आपका 98 ग्राम मोलर मास हो जाएगा इंटू 1000 अपॉन 80 आपका क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट का मास। क्योंकि 20% H2SO4 है, इसका मतलब 20 ग्राम तो H2SO4 होगा और बाकी जो 80 ग्राम बचेगा वो आपका एक्वस का मतलब वाटर हो जाएगा। ठीक है? तो इस टाइप से आप लोग मोलैलिटी यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो। तो आई थिंक मोलैलिटी की कोई भी क्वेश्चन होगा उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है? अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि मोलैलिटी में और मोलैरिटी में क्या रिलेशन होता है। हम लोग नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे कि मोलैलिटी में और मोलैरिटी में क्या रिलेशन होगा। ठीक है? आपसे मोलैरिटी आपको दे दी जाए, मोलैलिटी आपसे पूछ ली जाए, या फिर मोलैलिटी आपको दी जाए, मोलैरिटी आपसे पूछ ली जाए, तो कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला है, मोलैलिटी इक्वल टू मोलैरिटी इंटू 1000
डिवाइडेड बाय 1000 इंटू डी माइनस मोलरिटी इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। यहाँ पे बात करें तो एम क्या है, मोलरिटी है, कैपिटल एम आपका मोलरिटी है, और डी आपकी डेंसिटी है, और ये आपका एम ये भी मोलरिटी है, और एम भी आपका मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। एम भी क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, तो इस टाइप से आप लोग कोई भी सॉल्यूशन के लिए मोलरिटी यदि आपको दी गई है तो वहाँ पे मोलरिटी आप लोग डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हो। कैलकुलेट तो जो आपके ये फॉर्मूले हैं इनसे भी कर लोगे, इनसे भी आप लोग कैलकुलेट कर लोगे, लेकिन यदि आपको डायरेक्ट कैलकुलेट करनी है, टाइम आपको बचाना है, तो आप लोग डायरेक्ट इस फॉर्मूले से कर सकते हो। सो फॉर एग्जांपल आपको 2 मोलरिटी का H2SO4 का सॉल्यूशन दिया गया है, डेंसिटी यहाँ पे 1.05 ग्राम पर ml दी गई है, तो मोलरिटी आपको निकालनी है। तो मोलरिटी इक्वल टू मोलरिटी कितनी है, 2 इंटू 1000 डिवाइड बाय 1000 इंटू डेंसिटी 1.05 माइनस मोलरिटी 2 और इंटू मोलर मास। H2SO4 का मोलर मास कितना है, 98। तो आप लोग डायरेक्ट इस फॉर्मूले से भी आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग कर लोगे। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे नॉर्मलिटी की। नॉर्मलिटी किससे कहते हैं और किस टाइप के यहाँ पे क्वेश्चंस होंगे। तो सबसे पहले नॉर्मलिटी की बात करें तो नॉर्मलिटी को हम लोग कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल एन से। मोलरिटी की हम लोग बात कर चुके हैं, मोलरिटी की बात कर चुके हैं। मोलरिटी में आप लोगों ने कहा था नंबर ऑफ मोल्स, मोलरिटी में क्या कहा था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स, किसमें, 1 लीटर सॉल्यूशन में। आपका 1 लीटर सॉल्यूशन है, उसमें सॉल्यूट के कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है, उसे आप लोग क्या कह रहे थे, मोलरिटी। यहाँ पे नॉर्मलिटी की मैं यहाँ पे बात करूँ तो नॉर्मलिटी का मतलब ये होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। मोलरिटी का मतलब क्या बताया आप लोगों ने, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। और नॉर्मलिटी में इतना सा डिफरेंस होगा कि नंबर ऑफ मोल्स की जगह नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स आ रहे हैं, तो आप लोग क्या कहोगे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में किसी भी सॉल्यूट के कितने ग्राम इक्विवेलेंट्स होंगे, उससे आप लोग क्या कहोगे, नॉर्मलिटी। तो मोलरिटी में और नॉर्मलिटी में इतना सा फर्क है कि मोलरिटी में नंबर ऑफ मोल्स आते हैं और यहाँ पे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स आते हैं। क्लियर है। अब नंबर ऑफ मोल्स के साथ तो आप लोग फैमिलियर हो, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स कैसे कैलकुलेट करेंगे उसकी हम लोग आगे बात करेंगे। तो जैसे फॉर एग्जांपल 1 लीटर में 2 ग्राम इक्विवेलेंट्स यदि डिजोल्व हैं तो आप लोग क्या कहोगे, नॉर्मलिटी कितनी हो जाएगी, 2 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। यदि 4 ग्राम इक्विवेलेंट डिजोल्व है 1 लीटर में तो आप लोग नॉर्मलिटी कितनी बताओगे, 4 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। 5 ग्राम इक्विवेलेंट यदि 1 लीटर में डिजोल्व है तो आप लोग क्या कहोगे, 5 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 2 ग्राम इक्विवेलेंट यदि 2 लीटर में डिजोल्व है तो आपको तो 1 लीटर में बताना है, तो 2 ग्राम इक्विवेलेंट है, 2 लीटर में डिजोल्व है, आंसर कितना आ जाएगा, 1। तो आप लोग क्या कहोगे, 1 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। आपके 2 लीटर में 2 ग्राम इक्विवेलेंट डिजोल्व है, आपको 1 लीटर में बताना है, तो 1 लीटर में कितने हो जाएंगे, 1 ग्राम इक्विवेलेंट। ठीक है, 2 ग्राम इक्विवेलेंट 10 लीटर में डिजोल्व है, तो आप लोग क्या करोगे, 2 को 10 से डिवाइड कर दोगे तो आपका कितना आंसर आ जाएगा, 0.2। तो आप लोग क्या कहोगे, 0.2 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, क्योंकि आपको पर लीटर में कितने ग्राम इक्विवेलेंट है ये बताना। क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, तो नॉर्मलिटी का मतलब ये हो गया कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने ग्राम इक्विवेलेंट है सॉल्यूट के, वो आपकी क्या हो जाएगी, नॉर्मलिटी। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। फॉर्मूले की बात करें तो नॉर्मलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, नॉर्मलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मोलरिटी में आप लोग नंबर ऑफ मोल्स लिख रहे थे, यहाँ पे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट लिख रहे हो, और वही आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो n इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट को मैं GB लिख देता हूँ, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और लीटर को VL लिख देता हूँ। अब GB नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, गिवन मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास। जो आपके नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट से निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स की हम लोग बात करते हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास। यहाँ पे गिवन मास को मोलर मास से डिवाइड करते हैं जब भी नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं।
और जब भी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट से निकालेंगे तो गिवन मास को किससे डिवाइड करेंगे, इक्विवेलेंट मास से। गिवन मास को किससे डिवाइड करेंगे, इक्विवेलेंट मास से। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स इक्वल टू गिवन मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। अभी इक्विवेलेंट मास कैसे निकालेंगे वो भी बात करेंगे हम लोग। तो आपको ये पता लग गया कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स कैसे निकालेंगे, कि जो भी गिवन मास है उसको इक्विवेलेंट मास से डिवाइड कर दो, तो आपके क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। और वही आपका है जो वॉल्यूम ml में दिया जाता है, तो वॉल्यूम इन ml डिवाइडेड बाय 1000 आप लोग कर दोगे। तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा नॉर्मलिटी इक्वल टू गिवन मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। तो यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। आपको दिक्कत आती है सिर्फ यहाँ पे इक्विवेलेंट मास में, कि इक्विवेलेंट मास कैसे निकालेंगे। तो देखो सिंपल सा तरीका आपको बताता हूँ इक्विवेलेंट मास निकालने का, कि इक्विवेलेंट मास इक्वल टू मोलर मास अपॉन वैलेंसी। इक्विवेलेंट मास इक्वल टू मोलर मास अपॉन वैलेंसी। कोई भी एलिमेंट का मोलर मास आपको पता होता है, उसको उस एलिमेंट की वैलेंसी से डिवाइड कर दो। अब वैलेंसी आप लोग 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, आप लोगों ने केमिकल फॉर्मूले बनाए तो वहाँ पे वैलेंसी खूब देखी। तो वैलेंसी जो भी चार्ज होता है उससे आप लोग डिवाइड कर दो। तो जैसे Al3+ है, एल्यूमिनियम की बात करें तो एल्यूमिनियम का मोलर मास 27 होता है, और आपको पता है एल्यूमिनियम पे जो चार्ज होता है वो कितना होता है, +3 होता है। तो 27 को 3 से डिवाइड कर देंगे, मोलर मास को वैलेंसी से डिवाइड कर देंगे, तो एल्यूमिनियम का जो इक्विवेलेंट मास आता है वो कितना आता है, 9 ग्राम। उस 9 ग्राम इक्विवेलेंट मास को आप लोग यहाँ पुट कर दो, यदि एल्यूमिनियम दिया जाता है तो आपको। मैग्नीशियम यदि आपको दिया जाता है तो मैग्नीशियम का मोलर मास आपको पता है 24 होता है, और मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 होती है। तो मैग्नीशियम का जो इक्विवेलेंट मास आता है वो कितना आता है, 12 ग्राम। ठीक है, तो इस टाइप से आप लोग सिंगल एलिमेंट का इक्विवेलेंट मास निकाल सकते हो। कोई मॉलिक्यूल आपको दे दिया जाए, जैसे HCl आपका। अब HCl की बात करें तो हाइड्रोजन का मास 1 ग्राम, Cl का मास 35.5 ग्राम, टोटल कितना हो जाता है 36.5 ग्राम। तो HCl में 1 ग्राम हाइड्रोजन, 35.5 ग्राम क्लोरीन, टोटल 36.5 ग्राम। तो मोलर मास तो कितना इसका 36.5 ग्राम। अब H का चार्ज +1, Cl का चार्ज -1, तो प्लस वाली वैलेंसी ले लो या माइनस वाली वैलेंसी ले लो, वैलेंसी कितनी है यहाँ पे 1। तो जो भी मोलर मास है उसको प्लस वाली या माइनस वाली कोई एक वैलेंसी से डिवाइड कर दो। तो प्लस या माइनस दोनों वैलेंसी 1 ही है, तो 1 से डिवाइड करेंगे तो इक्विवेलेंट मास भी कितना आ जाएगा 36.5 ग्राम। कोई दिक्कत इसमें। जैसे मैं यहाँ पे H2SO4 की बात कर लूँ, H2SO4 के मोलर मास की बात की जाए तो वो कितना होता है 98। H2SO4 का मोलर मास कितना है 98। अब वैलेंसी की बात करें तो हाइड्रोजन की वैलेंसी +1 होती है, SO4 की वैलेंसी -2 होती है। तो हाइड्रोजन की वैलेंसी +1, 2 हाइड्रोजन है तो +2, और सल्फेट की वैलेंसी -2। तो यहाँ पे 98 को 2 से डिवाइड करोगे, आंसर कितना आ जाएगा 49। आंसर कितना आ जाएगा 49। ठीक है, तो ये आपका इक्विवेलेंट मास आ गया H2SO4 के लिए 49। तो ये तो आपकी सिंपल मेथड हो गई किस टाइप से कोई भी एलिमेंट का इक्विवेलेंट मास आप लोग कैसे निकाल सकते हो। ठीक है, आगे जैसे आपका H3PO4 है, H3PO4 का जो मोलर मास होता है वो 98 होता है। हाइड्रोजन का 3 होगा, फॉस्फोरस का 31 होगा, ऑक्सीजन का 4 का 64 हो जाएगा, टोटल 98। 98 को 3 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे अप्रोक्स 33 के आसपास आपका आंसर आ जाएगा। तो वो H3PO4 का क्या होगा, इक्विवेलेंट मास। तो इक्विवेलेंट मास कैसे निकालेंगे वो तरीका आपके पास आ चुका है। ठीक है, तो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला था WB/EB × 1000/V इन ml। इक्विवेलेंट मास में आपको दिक्कत आ रही थी और वो हम लोगों ने देख ली है। तो कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब देखो आपको ये पता है कि इक्विवेलेंट मास इक्वल टू मोलर मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी। वैलेंसी को मैं N से डिनोट कर रहा हूँ। N क्या है यहाँ पे, वैलेंसी। ठीक है, तो मोलर मास को वैलेंसी से यदि आप लोग डिवाइड कर देते हो तो आपका इक्विवेलेंट मास आ जाता है। तो यहाँ पे इक्विवेलेंट मास की जगह मैं मोलर मास डिवाइड बाय वैलेंसी लिख सकता हूँ। भाई इक्विवेलेंट मास निकालने का फॉर्मूला क्या है, मोलर मास को वैलेंसी से डिवाइड करते हैं। तो इक्विवेलेंट मास की जगह मैं मोलर मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी लिख सकता हूँ। तो आपकी वैलेंसी अप साइड में आ जाएगी, मोलर मास डाउन साइड में। तो आपका फॉर्मूला ये हो जाएगा WB/MB × 1000/V इन ml, और ये आपका N कहाँ पे आ जाएगा, मल्टीप्लाई में। अब ये जो टर्म है WB/MB × 1000/V इन ml, ये डिनोट करती है मोलरिटी को। किसको डिनोट करती है, मोलरिटी को।
तो आप लोग ये भी कर सकते हो कि नॉर्मलिटी इक्वल टू मोलरिटी इंटू एन। एन क्या है? वैलेंसी। यहाँ पे एन हम लोग यहाँ पे क्या ले रहे हैं? वैलेंसी ले रहे हैं। क्लियर है? तो यदि आपको नॉर्मलिटी निकालनी है तो नॉर्मलिटी का फॉर्मूला ये है आपके पास। यहाँ पे आप लोगों को यदि दिक्कत आती है तो आप लोग मोलरिटी निकाल लो और मोलरिटी को जो भी आपका सॉल्यूट है उसकी वैलेंसी से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है? तो आपको मोलरिटी को नॉर्मलिटी में भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल 25% H2SO4 आपको दिया जाता है, तो 25% H2SO4 का मतलब क्या होगा? आउट ऑफ 100 ग्राम 25 ग्राम आपका क्या है? H2SO4। और यदि एक्वस सॉल्यूशन है तो बाकी 75 ग्राम आपका क्या होगा? H2O। ठीक है? तो 25 ग्राम आपका H2SO4 है, 75 ग्राम आपका H2 है। डेंसिटी आपको दी गई है 1.2 ग्राम पर ml। क्लियर है यहाँ तक? अब आपको मोलरिटी निकालनी है तो मोलरिटी इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास इंटू 1000 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। अब गिवन मास 25 ग्राम H2SO4 का, H2SO4 का मोलर मास 98 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट वो आपका 75। निकाल लिया आप लोगों ने मोलरिटी। मोलरिटी आपको निकालनी है तो गिवन मास अपॉन मोलर मास इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। तो गिवन मास 25 है, मोलर मास 98 है इंटू 1000। अब वॉल्यूम आपको नहीं दिया गया। अब आपको ये पता है कि डेंसिटी इजिकल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इजिकल टू क्या आ जाएगा? मास अपॉन डेंसिटी। तो यहाँ पे जो आपको वॉल्यूम लिखना है, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, यहाँ पे क्या लिखना है? वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है? तो ये वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन आप लोग कैसे निकालोगे? जो मास ऑफ द सॉल्यूशन है उसको डेंसिटी से डिवाइड करके। अब सॉल्यूशन का जो मास है वो कितना है? 100 ग्राम। 25 ग्राम H2SO4 है, 75 ग्राम H2 है, दोनों का टोटल कितना हो जाएगा? 100 ग्राम। तो 100 ग्राम आपका मास है सॉल्यूशन का, डेंसिटी आपको 1.2 दी गई है, तो 100 अपॉन 1.2, तो 100 अपॉन 1.2 अब साइड में चला जाएगा। तो ये आप लोग यहाँ पे क्या कैलकुलेट कर लोगे? मोलरिटी। नॉर्मलिटी कैलकुलेट करनी है तो एक तो आपका ये फॉर्मूला है, गिवन मास 25 ग्राम है, इक्वलेंट मास निकाल चुके हम लोग H2SO4 का 49 आता है इंटू 1000, और वॉल्यूम की जगह क्या लिखोगे? 100 अपॉन 1.2। तो ये आप लोग इस टाइप से नॉर्मलिटी निकाल लोगे। दूसरा तरीका, मोलरिटी जो भी आती है, H2SO4 की बात करें तो उसकी वैलेंसी आप लोगों ने अभी देखी थी 2 आ रही थी, तो वैलेंसी 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आपकी नॉर्मलिटी कैलकुलेट हो जाएगी। तो आपकी मर्जी, आप लोग किस टाइप से करो, किसी भी तरीके से आप लोग इस फॉर्मूले से या इस फॉर्मूले से आप लोग नॉर्मलिटी कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है? तो आई थिंक यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी।